फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बलात्कार और धर्मांतरण कराने के आरोपी सैम हिगेनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी शुवार्ट्ज के कुलपति प्रोफेसर आर.बी. लाल सहित सभी 7 आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें 20 दिसंबर तक अदालत के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी एवं न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने आरोपियों के वकील तथा राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्र और शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है। शुवार्ट्ज के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र बिहारी लाल व अन्य 7 आरोपियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर हमीरपुर के बेवर थाने में दर्ज प्राथमिक दर्ज करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले के अनुसार पीड़ित महिला ने वर्ष 2005 में उसके साथ हुई घटना को लेकर प्रोफेसर आर.बी. लाल, रेखा पटेल, रमाकांत दुबे, विनोद बिहारी लाल, प्रोफेसर रेणु प्रसाद, डेविड फिलिप और सुनील कुमार जान के खिलाफ रेप का जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप में 4 नवंबर 2023 के बेवर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि जब वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक की छात्र थी तब उसकी मुलाकात रेखा पटेल से हुई, जो उसे चर्च ले जाने लगी। चर्च में बहुत अच्छे गिफ्ट दिए जाते थे। इस चर्च में उसकी मुलाकात कुलपति आर.बी. लाल से हुई। बाद में उसे शुवार्ट्ज बुलाया गया, जहां प्रोफेसर आर.बी. लाल ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसे धर्म परिवर्तन करने की तरह प्रलोभन दिया और डराया जाने लगा। उसके शारीरिक व मानसिक शोषण किया। सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा। इस दौरान वे जुबान बंद रखने के लिए उसे धमकाया भी जाता था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा, एफआईआर से ये स्पष्ट होता है कि पीड़िता ने काफी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहा, यहाँ तक कि लंबे समय तक जुबान बंद रखने के लिए विवश किया गया। वहीं न्यायालय ने हमीरपुर एसपी को निर्देश दिया कि अपनी निगरानी में 90 दिन के भीतर विवेचना कर रिपोर्ट दाखिल करें। केंद्र सरकार ने जहां 2019 में 5 अगस्त को धारा 370 हटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने संगठनों ने इसका विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। वहीं इस मामले में अब सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसके बाद संगम नगरी प्रयागराज में कश्मीरी पंडितों ने इस पर जश्न मनाया है। उनका कहना था कि अब हम अपना अधिकार मिला और हम अपनी घाटी में लौट सकते हैं और फिर से एक बार पुनः वहाँ रह सकते हैं, जिसको लेकर प्रयागराज में जश्न मनाते कश्मीरी पंडित दिखाई दिए। और क्या कुछ कहना था उनका, आइए दिखाते हैं। आज से 2019 में एक ये दिन आया था जब हमने जश्न मनाया था 5 अगस्त को। हम लोगों ने जिस दिन अनुच्छेद 370 हटने की बात हुई थी और मोदी सरकार ने उसको हटाया था, फैसला लिया था कि हटेगा। और आज ये दूसरा जश्न इसलिए है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है कि जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही है और जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी गलत हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था और उसे नहीं होना चाहिए था। और उस गलती को उनको ठीक करने के लिए इस फैसले को लिया गया है कि जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो चुके उनको वापस विस्थापित किया जाए कश्मीर में। उनको वो पूरे अधिकार दिए जा रहे हैं। इवन वो अब वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। अपना घर बार छोड़ के सारे लोग कम से कम 4 लाख लोग वहाँ से निकल के आ गए थे और उनको मजबूरी से सब कुछ छोड़ना पड़ गया था। आज ये है कि वो वापस लौट सकते हैं, हम सब लौट सकते हैं वहाँ पे वापस। हमको सरकार ने आज ये तोहफे के तौर पे हमें ये चीज़ दी है कि हम फिर से अपनी घाटी में, अपनी ज़मीन में जाकर अपने घरों में वापस लौट सकते हैं और वहाँ पे हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं। और एक फ़ैसला, एक नेशन, पूरा एक नेशन हो गया है। अब ये भारत हो गया है पूरा। ये धारा 370 के लगने से हमें ये लगता था हम कश्मीरियों को कि जैसे कि हम भारत से जुदा हैं, लेकिन इसको हटा लेने से अब हम पूरे भारत के साथ हैं, जो कि हम भारतवंशी हैं और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। तो अब हम पूरे भारत से जुड़ गए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आखिर इनके लिए ये ऐसा प्राविधान क्यों नहीं हुआ? हमारे कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के लिए ऐसा प्राविधान क्यों किया गया? तो हम भारतवासी हैं, इसलिए अब हमें इसकी खुशी मना रहे हैं कि ये 370 हटा देने से हम पूर्ण रूप से भारत में विलय हो गए। जैसे अन्य प्रदेश हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर भी एक प्रदेश हो गया।
हाई कोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत एक तरह से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई है। शाही ईदगाह का सर्वे किया जाएगा, कोर्ट कमीशन की नियुक्ति होगी और उसके तहत पूरे सर्वे की कार्रवाई होगी। और अब इस मामले में 18 दिसंबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि अगली सुनवाई 18 दिसंबर को, और कौन से लोग इसमें शामिल होंगे कोर्ट कमीशन में, उसको लेकर आगामी 18 तारीख को होने वाली सुनवाई में फैसला होगा। लेकिन आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चूंकि सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, आज फैसले का दिन था, फैसला आ गया है और फैसला आया है हिंदू पक्ष के हक में। और आपको बता दें कि जो दलीलें और याचिका लगाई गई थी हिंदू पक्ष की ओर से, उसे दरअसल स्वीकार कर लिया गया है। यानी पहले ज्ञानवापी मस्जिद और अब शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे किया जाएगा कोर्ट कमीशन की ओर से। फैसला सुना दिया गया है। शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन के जरिए सर्वे की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए मंजूरी प्रदान कर दी है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद मामले में जहां हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, हाईकोर्ट ने जहां हिंदू पक्ष के फैसला पक्ष में दिया है और सर्वे की मंजूरी दे दी है। ऐसे में 18 दिसंबर तक कोर्ट इस पर तय करेगा कमीशन में कितने अधिवक्ता होंगे और इसकी क्या मॉडलिटी होगी। और इस पर अब स्वागत करते हुए महापौर गणेश केसरवानी ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। कोर्ट ने इजाजत दे दी, किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, पूरे देश के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। पिछले हजारों साल से इस देश की संस्कृति, परंपरा, मान्यताओं को मिटाने का जो प्रयास मुगलों के द्वारा किया गया था, आज उसकी परत दर परत खुल रही है। पूरी दुनिया के सामने यह सच्चाई सामने आ रही है कि मुगलों ने हिंदू समाज के मापदंडों को, मानदंडों को कुचलने का प्रयास किया था। आज कोर्ट ने यह निर्णय देकर के एक बार पुनः यह साबित कर दिया है कि इस देश के अंदर जिन आक्रांताओं ने बलपूर्वक जो अपराध किया था, उन्हें अब सजा मिलने का समय आ गया है। वो वही हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर इस विषय को लेकर के प्रसन्नता है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण होगा, उसी तरीके से आने वाले समय में कृष्ण जन्मभूमि पर भी भगवान श्री कृष्ण विराजित होंगे और पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हॉस्टल से जुड़ा मामला है, जहां पीसीबी हॉस्टल में बम बनाने के दौरान हुआ था धमाका, जिसमें 2 छात्र हुए थे घायल। जहां एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ था तो दूसरा छात्र को भी जहां चोटें आई थी। बता दें कमरा नंबर 68 के बाहर का सीसीटीवी अब सामने आया है। बता दें कमरा नंबर 68 में बम बनाने के दौरान हुआ था धमाका, जिसमें एक छात्र का हाथ उड़ गया था। छात्रों ने मेन गेट से ना ले जाकर कमरा नंबर 68 की गैलरी से प्रदीप यादव को बाहर ले गए थे अस्पताल के लिए। अब सीसीटीवी सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है कमरे के बाहर। धमाके के बाद यहां छात्रों की भीड़ इकट्ठा दिखाई दी है और इसी रास्ते से छात्र प्रदीप यादव को अस्पताल ले गए थे। घायल प्रदीप यादव को इसी रास्ते से अस्पताल ले जाया गया था। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।